लेकिन जब ऑडियंस में से अगर कोई बोलेगा तो वो आवाज़ इधर नहीं जाएगी आप लोगों के पास। सिस्टम जो ऑनलाइन जो होंगे ना, लेकिन इसकी मतलब है आज आवाज़ उधर नहीं जा रही है, उधर जा रही है, और वो वॉइस क्लिप नहीं आपने प्ले कर सकी, वो दोनों तरफ नहीं होगा प्ले, तो फिर नहीं प्ले, तो बाकी वॉइस क्लिप्स भी नहीं होंगे जो ग्रुप में मैंने भेजे हुए हैं। वो इस तरह ही होगा कि उस ऑडियंस वाले माइक के साथ इसमें आवाज़ चली जाएगी, लेकिन थ्रू आउट से लोगों को नहीं सुनेगी। और टीवी का जो स्पीकर मैंने कहा था, तो यूट्यूब पे अगर कोई वीडियो होगी वो तो इधर से चलेगी। जब आप इधर से ऑडियो प्ले करेंगी, जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऑडियोज़ हैं जो मैंने भेजी हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा थी इस मरतबा, उनको आप माइक से सुनवाएंगी ना, तो वो सिस्टम में आवाज़ जाएगी, में जाएगी। जाएगी यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी। तो यूट्यूब का टीवी इधर चल रहा होगा, लेकिन वो डबल हो सकती है आवाज़ की, वो फिर उधर भी आवाज़ जाए लोगों को, है ना। ये हो सकता है कि उसकी आवाज़ वो फिर उधर से ऑडियंस में जाए। जैसे कई बार लोग बात कर रहे होते हैं, अभी तो म्यूट की हुई है ना, मैं हॉल के लिए कह रहा हूँ कि अगर इसकी आवाज़ ऊंची कर दी जाए, हॉल वाले लोग वो वॉइस क्लिप्स सुन लें, तो इसका मतलब आज वॉइस क्लिप्स फिर रहने दें, वो तो बहुत इंटरेस्टिंग, अल्लाह मियाँ की तो मर्जी होगी। इस मतलब का जो वॉइस क्लिप्स थे, मैं उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वो वाली जो वीडियो है उसको डाउनलोड करूँ, उसको फिर इसमें भी लेकिन सर मुझे लगता है कि वो उसकी आवाज़ ऊंची है। वॉइस क्लिप की पता नहीं वो वाले कौन से वाले वॉइस क्लिप, सर ओनली मी वाला ही था। वो तो फेसबुक का था ना, उसकी वॉइस कम है। आवाज़ तो है लेकिन सर उस तरह से नहीं है कि एंड तक से। अच्छा, चलें लाइव कर दो फिर। लाइव ही ऐसी डिस्कशन जा रही है, मैं कहा लाइव करने से पहले मुझे बता देना, तो उधर तो प्ले नहीं हो रही। खैर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। शायद आज पीछे थोड़ा शोर आपको आए, क्योंकि घर में नीचे बच्चे अल्लाह गुल्ला कर रहे हैं, और हमारे पास हमारा अपना स्पीकर भी उनके कब्ज़ा में है, तो इधर हॉल में भी आवाज़ का मसला है। लेकिन आप लोगों तक, मेरे ख्याल ऑनलाइन वालों तक तो आवाज़ जाएगी, मेरी आवाज़ नहीं जा रही, फिर आप लोगों का इससे भी कनेक्शन नहीं है, मैं यही कह रहा था। ये ऑन है, माइक इज म्यूटेड। नहीं आप म्यूट किया हो, ये तो ऑन है, ये ग्रीन है। फेसबुक पे या यूट्यूब पे? अपनी यूट्यूब पे लगाना यूट्यूब दोनों पे आ रही है। ज़ुहैब कह रहा नहीं आ रही, ज़ुहैब ने आज हैंड फ्री नहीं लगाई थी, तो फिर उसमें नहीं आ रही। आ रही है श्योर? नीचे अंताक्षरी का मुकाबला चल रहा है लड़के लड़कियों वालों का। खैर, उन्होंने बड़े मेरे तरले किए थे सारों ने कि आप दुआ सेशन संडे को रख लें, आगे ले जाएं पीछे ले जाएं। तो मैंने कहा यार कुछ लोग दूसरे सिटीज़ और दूसरे कंट्रीज़ से आए, मैं उन्हें कह बैठा हूँ सैटरडे का, और मुझे ये भी नहीं पता कौन कौन सा नंबर है, तो मुझे सैटरडे को ही करने दो। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे उन्हीं की मान लेनी चाहिए थी, वो भी बाबा जी के काके काके ही हैं। खैर, चूँकि अब आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, आप लोगों में जो पीछे लोग बैठे हुए हैं, आ रही है आवाज़? अहमद आप तक ठीक है। मैं जब पहले ऊपर आया था कोई चीज़ लेने, तो उस वक़्त दो तबलीगी जमात के, बल्कि जमात कोई मुझे लगा आई है, बैग्स थे माशाल्लाह, शरई हुलिया था, और परेशान हाल से दो तीन लोग थे।
तो मैंने कहा शायद गलती से आज चूँकि नीचे भी मेहमान बुलाए हुए थे, मैंने कहा वैसे नीचे भी बच्चा पार्टी ने वो माइयों का ढोलक टाइप फंक्शन था, मैंने कहा यार नीचे के मेहमान ऊपर ये तो नहीं लग रहे, ऊपर दुआ सेशन में तबलीगी जमात आ गई है, ये भी कहीं गलती से आ गई है। पहचाना नहीं मैंने, तो मैंने उनसे पूछ ही लिया कि मैंने पहचाना नहीं। और उनमें से एक ने हंस के मुझे कहा कि सर आपने पहचाना नहीं, मैं सैयद असफर इंडिया से। मैं हैरान रह गया हूँ ट्रांसफॉर्मेशन, एक तो काफ़ी वेट रिड्यूस किया हुआ, दूसरा मेरा ख्याल है डायरेक्ट उम्रा करके ही आ रहे हैं। किधर है? हाँ जी, आप ही सैयद असफर हैं जिन्होंने कभी दिल्ली से मेरे से बात की थी। आई थिंक जूम था हमारा कोई सेशन, उसमें आप थे, 3-4 साल पहले की बात होगी, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद, लेकिन काफ़ी ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले आपसे जूम सेशन पे एक बात हुई थी। थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। जूम सेशन पे तकरीबन 1.5 साल पहले बात हुई थी आपसे। फिर एग्जैक्ट 1 साल पहले 4 जनवरी को हम 4 दोस्त आए थे। हमने अपनी ज़बान की ज़कात दी थी। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। आप मोहम्मद अहमद है ना? मैं परेशान हो रहा हूँ ना असफ़र का। आपने उस वक़्त भी लफ्ज़ बोले असफ़र, सैयद असफ़र। मैंने कहा यार मैं असफ़र को कैसे भूल गया। मैं नीचे भी जिक्र किया, अभी फिर मैंने कहा सैयद असफ़र आपने कहा। मैं तो मैं परेशान हो ही जा रहा हूँ कि ठीक है जितना मर्ज़ी इस्लाम लपेट लिया है लेकिन बंदे के नैन नक्शी बदल गए हैं और असफ़र वहाँ बैठा हंस रहा होगा। खैर, आप चारों आए थे मुल्तान से और कुछ लाहौर के थे। जी बिल्कुल, वही लोग हैं। मैं उन दिनों हिल स्टेशन गया हुआ था जब जूम पे आप लोगों से बात हुई थी। जी बिल्कुल। और आप लोगों ने अपनी कुछ टेस्टिमनीज शेयर की थी। आप में एक आध बच्चा शायद वो इंटरनेट के ऊपर बिजनेस कर रहे थे आप लोग, वो जो अमेरिकन फर्म है अमेज़न के साथ। एम आई राइट? बिल्कुल सही याद है? बिल्कुल, आपको ठीक है। फिर उसके बाद आप वैसे आए थे इधर दुआ सेशन में आए थे? बिल्कुल आए थे। अच्छा, नहीं वो आपने असफ़र का ही नाम लिया ना, तो मेरे इल्म में आया था कि असफ़र पिछले दिनों उम्रा करने गया हुआ था। बिल्कुल। आप लोगों का हुलिया भी माशाल्लाह ज़बरदस्त था, तो मैंने कहा यार ये उम्रा करके इंडिया से सीधा इधर पहुंच गया है। तो खैर, तो अहमद जी कहाँ से होके आ रहे हो? सर मैं मुल्तान से चला था। अच्छा, वहाँ थोड़ा से ऊंचा बोलिएगा, तो नीचे हम साए जो हैं जी उनके साए आज जो है ताए पे हावी हैं। आज हम ताया ज़्यादा है और हम साया कम है। जी। मुल्तान से सर मैं चला था और वहाँ से इस्लामाबाद गया। इस्लामाबाद से फ़्लाइट मदीना की। मदीना में पहली बार हम सब आपस में इकट्ठे मिले। अच्छा, असफर भी आए थे वहाँ पे? जी, वो वहाँ पे थे। अच्छा, ज़बरदस्त। वो इंडिया से आए हुए गैदरिंग हो गई। बिल्कुल, वो इंडिया से आए हुए थे। मेरे साथ वाजिद भाई हैं, ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं। अच्छा, वाजिद ऑस्ट्रेलिया से था? जी। तो वो यहाँ पाकिस्तान आए हुए थे और यहाँ से वो हम दोनों इकट्ठे गए थे। अच्छा। और वहाँ पे दुबई से काकी हैं हमारे साथ, हुरिया शहजाद, वो यहाँ आई होंगी। हुरिया शहजाद, वो भी वहाँ आई थी अपनी फैमिली के साथ। तो हम सब ने मिल के वहाँ पे उम्रा किया। और असफर था? जी बिल्कुल। अच्छा, माशाल्लाह, ये तो बड़ी ज़बरदस्त दुआ फैमिली उधर इकट्ठी हो गई। जी बिल्कुल। ठीक। और सरकार ने कहा होगा कि पहले एक पागल आया था, अब मज़ीद भेज दिए थे। चालान तो नहीं हुआ किसी का? चालान बहुत सारे कटे हैं। तो ये कटिंग सारी उधर मक्का मुकरमा में उम्रे के बाद की है? जी बिल्कुल, लास्ट उम्रे में सारी चीज़ें दे आए हैं। सारा कुछ छोड़ आए हैं? सब छोड़ आए। ज़बरदस्त हो गया। तो ज़िद बेसिकली मेरी थी, मैं थोड़ा सा ज़िद्दी था। मैं उनसे मिल चुका था, दुआ भी हो गई, आगे दुआ का काम भी स्टार्ट हो गया। तो उन्होंने कहा हमारा ये सिलसिला जो है वो वैसी है, मिलना जुलना यहाँ पे ज़्यादा अलाउड नहीं है। ये किन्होंने कहा?
सैयद असफर। असफर साहब ने? जी बिल्कुल। सही जा रहे हैं, शाह साहब है ना? अच्छा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं भी अपनी ज़िद पे था। नहीं, मैंने कहा थोड़ा थोड़ा पठान मैं भी हूँ, वी विल फाइंड अ वे। तो पहले करतारपुर सोचा, तो उन्होंने कहा कि मैं अब सिख तो नहीं हूँ, मैं तो मुसलमान हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा इशू हो सकता है। तो फिर उन्होंने अचानक से कहा कि पाकिस्तानी कुछ ज़ायरीन हैं जो मौलाना निज़ामुद्दीन या दिल्ली में एक और भी सरकार हैं वहाँ जाते हैं, तो ट्राई करो वहाँ पे। तो मैं खुश हो गया, मैंने कहा कोई वे निकल आया मिलने का, एक दफ़ा मिल लेंगे। तो आई ट्राइड, पहली दफ़ा ट्राई की तो उसमें मेरा नाम नहीं आया। उसमें बैलेटिंग होती है, उसमें काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, तो काफ़ी वेट करने के बाद नहीं हुआ। तो मुझे फिर हमने दुआ की थोड़ा सा इमोशनल होके, तो वहाँ से जवाब आया, अहमद काम करो अभी काम करो, अभी वक्त नहीं आया। मैंने कहा चलें ठीक है, दोबारा शुरू करते हैं। तो दोबारा काम स्टार्ट किया और फिर दोबारा से अप्लाई किया इंडिया के लिए, तो जंग हो गई। भाई तेरी मेहरबानी अब ना कर। ख्वाजा साहब को इधर बुला लेते। तो मिसाइल वगैरह चल गए तो हर चीज़ बंद हो गई। तो फिर मैंने फिर उन्हें कहा अब तो बिल्कुल ज़ीरो हो गया काम। तो उन्होंने कहा काम करो। मैंने कहा चलें ठीक है, काम करते हैं। तो बस काम के दौरान भूल गया सब कुछ। बस करते करते फिर एक अचानक से जवाब आया कि हम खुश हैं आपसे। तो मैंने कहा चलें, इसका पता नहीं इसका क्या मतलब है, खुश हैं आपसे। तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया। तो फिर एक और वाजिद भाई हमारे साथ जुड़े, हमारी टेस्टिमनी दे के हम चारों दोस्तों की। तो उन्होंने राब्ता किया कि शाह जी आपसे मिलना है। तो उन्होंने कहा आप ईरान चलते हैं, वहाँ पे एक और पागल भी है, उसने भी जो है ना रोला मचाया हुआ, मैंने भी आना है। तो ईरान चलते हैं। ईरान में भी जंग हो गई। मैं कहा ना तेरी मेहरबानी, काम कर काम। तो वहाँ भी मिसाइल चल गए, तो एयर स्पेस वहाँ भी बंद हो गई, हर चीज़ बंद हो गई। तो फिर जवाब आया काम करो। मैं कहा चलें फिर काम करते हैं। तो फिर अदीब आपा यहाँ पे हैं, उनके साथ हमने मिल के कॉल सेंटर चलाया, थोड़ा बहुत वहाँ से भी काम किया। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। फिर जो हुरिया काकी हैं वो मुझसे भी ज़्यादा ज़िद्दी हैं। वो उन्होंने कहा नहीं शाह जी उम्रे पे चलते हैं। तो वो बुला रही थी अगस्त में, गर्मी में। तो शाह जी ने कहा नहीं हम अगस्त में नहीं आ सकते, इतनी गर्मी है, सो वी विल ट्राई लेटर। तो काम करो। तो फिर काम हुआ। अब पता नहीं एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ, वी डोंट नो, बट वी ट्राइड आवर बेस्ट। तो बस पता नहीं क्या हुआ, सिस्टम बनता चला गया, राहें खुलती चली गई। और जब डिसाइड हुआ कि अब उम्रे पे जाना है, तो जेबें देखी तो जेबें खाली थी सबकी। फिर आए काम करो। तो बस फिर काम करते करते पता नहीं चला कि कहाँ से पैसे आने शुरू हो गए, और प्रोसेस स्टार्ट हो गया। टिकट भी होना शुरू हो गए। अब सब कुछ होता चला गया। तो अब आहिस्ता आहिस्ता सबकी ना चूड़ियाँ कसना शुरू हो गई। अब जो जो आगे आगे था वो उसके ऊपर टेस्टिंग स्टार्ट हो गई। और कोई ना कोई अजीब अजीब से इश्यूज स्टार्ट हो गए कि कोई कहाँ फंसने लग गया, कोई कहाँ फंसने लग गया। अब किसी ने कोई गलत साइन कर दिया और पीछे $1 लाख फंस गया। तो अब वो परेशान। फिर उसके बाद सैयद असफर हसन वहाँ इंडिया में, अचानक से वहाँ पे कोई टैक्सेशन स्टार्ट हो गई, उन पे अच्छा खासा टैक्स आ गया। वो अलग से परेशान, ऊपर से हमें फ़ंड्स चाहिए हो कि हमने सब लोगों ने इकट्ठे जाना है, तो फ़ंड्स भी चाहिए। तो बस फिर हम दुआ करते रहे, काम करते रहे। हमें फिर आया कि फिर काम करो, चुप करके काम करो, मुंह नीचे करके काम करो, बस शिकायत नहीं करनी, हो जाएगा आपका काम, बस टिके रहना। तो इस तरह से टेस्टिंग आती गई। हर किसी ने अपने अपने हिस्से की टेस्टिंग दी। अब दुआएं जो थोड़ी सख्त की हुई थी कि मिलना है, सब ने इकट्ठे मिलना है और वहाँ जाके मिलना है। तो फिर असफर भाई ने कहा कि ठीक है मिलना है, तो फिर यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। तो अब जो सबसे ज़्यादा ज़िद्दी था, सबका वीज़ा आ गया, सबकी हर चीज़ आ गई, मैं फंस गया।
अब सिर्फ 2 दिन रह गए थे और हमारी जो टिकट्स थी वो नॉन रिफंडेबल थी और मेरा वीज़ा नहीं आया था और जिसने शोर मचाया हुआ था वही फंस गया। तो उसमें भी फिर अशफाक भाई ने कहा कि हम सब ना एक दूसरे की दुआ का जवाब होते हैं, सो वी विल वेट। तो हमने दुआ की, आई थिंक सो सैटरडे था, सैटरडे नाइट थी। तो कहा अहमद चलो आओ दुआ करते हैं, हमारे पास इसके अलावा तो और कुछ नहीं है, छू मंतर तो और कुछ नहीं है कि हम यहाँ पे छू मंतर करें और सब कुछ हो जाए, हमारे पास जस्ट दुआ है, सो लेट्स डू दुआ। तो हमने दुआ की और दुआ के जवाब में आया कि अहमद अभी उठो और 5 बर्गर लो, 5 अंडे वाले बर्गर लो और ऐसे लोगों को देना जो होमलेस हो। सो अब रात के 2:30 बज रहे हैं, भाई मेरे देख रहे हैं कि अचानक से भाई साहब उठ के जा रहे हैं। मैंने लॉक किया, मैं चला गया बाइक लेके। अब मैंने 5 बर्गर बनवाए जिस तरह उन्होंने कहा कॉल नहीं काटनी है, मैं कॉल पे मेरे साथ रहना। एक्चुअली ही वॉज विद मी। तो मैं बाइक पे था, अब मैं बाइक पे बाहर निकला, आहिस्ता आहिस्ता मुझे सर्दी लगना शुरू हो गई। अब मैं बंदे ढूंढूं, मुझे बंदे ना मिले, मैं किसको दूं। अब थोड़ी सी परेशानी भी स्टार्ट हो गई, तो बस अपने आप को ना मैंने थोड़ा सा ढीला छोड़ दिया कि लेट्स डू, कि मेरे कहने करने से कुछ नहीं होने वाला, जिसने करना है वो कर लेगा। तो मैंने अपने आप को ढीला छोड़ा। आहिस्ता आहिस्ता ना मुझे सर्दी ज़्यादा लगना शुरू हुई। मुझे पहला बंदा मिला, मुझे दूसरा, तीसरा, चौथा, अब 5वां था लास्ट, वो नहीं मिल रहा था। बर्गर भी ठंडा हो रहा था, साथ में मैं भी हो रहा था। तो मुझे पेन शुरू हो गया, मुझे इतनी सर्दी लगना शुरू हो गई। तो वहाँ अचानक से ना मुझे एक बात क्लिक हुई कि हमें जो ड्यूटी मिली हुई है कि हम दुआई तो करवानी है, वो भी गर्म बिस्तरों में बैठ के। अगर एक रात बाहर गुजारना पड़ गई सो इट विल बी वेरी हार्ड, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने वहाँ शर्मिंदगी हुई, थोड़ी सी अच्छी खासी हुई शर्मिंदगी। तो बस मैं एक चौक मुड़ रहा था, पता नहीं एक लड़का सा था, अजीब सा लड़का सा था। मैंने उसको देखा, मैं आगे चला गया, मैंने बाइक रोक दी, मैंने वापस मुड़ा। वो फ्लाईओवर के नीचे दरमियान में आग जला के बैठा हुआ था। हालांकि उसके साथ वो आइस का और नशे का भी सामान था, लेकिन वो आग जला के बैठा हुआ था। मैंने जाके उसको बर्गर दे दिया। अच्छा, मैंने जो 4 बर्गर दिए, मैंने किसी को ये नहीं कहा कि ये मदीने वाले ने दिया, मैंने सिर्फ उसी को कहा कि मदीने वाले ने दिया। आई डोंट नो मैंने क्यों कहा। उसने कहा हाँ जानता हूँ, मैं भी पंचतनी हूँ। अब मैं उसका माहौल देखो, नीचे नशे का सामान पड़ा है और ये बात ये कर रहा है। तो फिर उसने कहा मुझे चाहिए था, मिल गया मुझे, तुम्हें क्या चाहिए? तो मैं चुप। तो उसने कहा जो मुराद लेके आए पूरी हो जाएगी। मैंने कहा मेरा काम हो गया, हम निकलो यहाँ से। तो मैंने बर्गर दिया, मैं वापस। अब मैंने असफर भाई को बताया कि 5वां बर्गर मिल गया। उसने ये कहा, उन्होंने कहा यही बंदा, वापस जाओ, पकड़ो इसको। मुझे वैसे डर लगता है इस तरह के लोगों से। उन्होंने कहा नहीं वापस जाओ। मैं वापस गया उनके पास, तो उन्होंने कुछ बताया उनको, वो उनकी आपस की कॉन्वर्सेशन थी, बट जो उसकी बातें थी, जो उसका हुलिया था, वो मैच नहीं कर रहा था। तो वो भी कह रहा था कि आपको नहीं समझ में आएगा, ये मेरी मुर्शिद का सबक था, तो मैं यहाँ बैठा हुआ था, मैं आप ही का वेट कर रहा था। अब इजाज़त तो आप मुझे दें। तो वालेकुम अस्सलाम, तो आप मुझसे लें। तो फिर उन्होंने कहा कि कहाँ जाना है। मैंने वैसे बोल दिया, मैंने अपने घर का एड्रेस बोल दिया। बेसिकली वो मुझसे पूछ रहा था कि भाई जाना कहाँ है तुमने। मैंने उसको बोलना था कि मेरा वीज़ा फंसा हुआ है, तो मैंने वहाँ जाना है। तो लेकिन वो समझ गया, उसने फिर दुआ दी, उसने कहा कि जाओ, चले जाओ। आपके कदमों में पैर तो मुर्शिद अभी वो तुरंत छू के गए। पाए लागू जी जी सॉरी। तो कुछ और बातें थी, वो उनकी आपस की पर्सनल थी। तो उन्होंने 2000 यानी कि अब जो नेक्स्ट ईयर आ रहा है इसके बारे में उन्होंने कुछ कहा। वो अब इशारे हैं, वो अब वो खुद जाने। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं तो अपना वीज़ा लेके फिर रहा था। तो उन्होंने कहा ठीक है आप चले जाओगे। अब मैं वापस आया और वापस और ज़्यादा सर्दी लगे मुझे, और ज़्यादा शर्मिंदगी हो के गर्म बिस्तर में बैठ के एक बंदे को दुआ नहीं करा सकते आप, इवन फ़ोन नहीं सुन सकते उसका। वो बंदा पता नहीं कब से बैठा हुआ था वहाँ पे। और उसने कहा मैं हसनी नहीं हूँ, मैं हुसैनी सैयद हूँ, मेरा कलर जो है वो
ग्रीन है। हम्म, तो मैंने जब उसको देखा कि वो इतनी देर से पता नहीं कब से बैठा हुआ, हम्म, और मुझे अगर एक रात यहाँ बैठना पड़ जाए, वहाँ पुलिस का छापा भी पड़ सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, हम्म, तो काम करो और ज़रा शिकायत ज़रा कम करें। हम्म, तो मैं वापस आया तो रात के 3 बजे मुझे अचानक से अम्मी की कॉल आती है। हम्म, मैंने कहा बहुत तंग किया हुआ है तुमने, कब है टिकट? हम्म, मैंने कहा परसों इस टाइम। उसने कहा जाओ, चले जाओगे तो। हम्म, अब मुझे ना सब्र नहीं आ रहा था, मुझे बस, मैं अपनी अक्ल में पड़ा हुआ था कि 2 दिन रह गए हैं, कैसे आएगा वीज़ा, हम पाकिस्तानी हैं, कोई ना कोई काम हम फंसा ही लेते हैं। तो फिर असफर भाई ने मुझे कहा कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद अभी भी तुम जो है करोगे, हम्म, तो सो जाओ, हो जाएगा, अब हो गया, अब दुआ कंप्लीट हो गई है तुम्हारी। तो अब नेक्स्ट डे आया और मेरा लास्ट वर्किंग डे था, मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ। बस काम करते करते शाम को 5 बजे वीज़ा आ गया मेरा। हम्म, तो वहाँ से कंफर्मेशन आ गई कि हाँ अब तुम जा रहे हो। हम्म, तो थोड़ा सा सुकून भी आया, खुशी भी हुई हम्म, कि पहली बार ऐसी सीक्रेट जगह पे जाके हम मिलेंगे। हम्म, तो वहाँ से एक सफ़र हमारा स्टार्ट हुआ, हम वहाँ मिले। हम्म, फिर आगे जब हम वहाँ मिले तो एक अलग नज़ारा था, वहाँ हम फुल प्रोटोकॉल में घूम रहे थे। हम्म, वो आगे सैयद बादशाह हैं, उनका तो वो अपना सारा घराना है, मैं पीछे पीछे, और बाकी जितने भी थे सारे प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे थे। तो एक्चुअल में ये था कि वेरी लास्ट टाइम ना, जब ये वीज़ा का इशू भी चल रहा था, उससे कुछ टाइम पहले असफर भाई का कोई एक हक था, विरासत का कोई एक हक था, किसी ने मारा हुआ था। पहले तो वो दे नहीं रहा था, लेकिन जो वेरी लास्ट टाइम था उसमें उसने वो प्रॉपर्टी बेच के बिल्कुल ही जो है इनकार कर दिया। उसने कहा नहीं दूंगा। वो ऑलमोस्ट कोई इंडियन को 1-1.5 करोड़ रुपए बनते हैं, सो इट्स अ ह्यूज अमाउंट। तो वहाँ पे उन्होंने फिर दुआ की कि दिल साफ़ करके जाना, तो मैं सबको माफ़ करता हूँ। इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू लेट गो, जब एक बंदे को उस वक्त ज़रूरत भी हो और उसी वक्त सब टेस्ट भी ले लिया जाए उसी चीज़ से। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं माफ़ करता हूँ, मैं दिल साफ़ करता हूँ, लेकिन नाना जान मुझे ना इसका बदल चाहिए, इसके बदल में मुझे 2 चीज़ें चाहिए। मुझे एक रियाजुल जन्ना में 2 रकात नमाज चाहिए, और एन हतीम में मुझे 2 रकात नमाज चाहिए। मुझे इसका बदल चाहिए। अब ये बात उन्होंने हमें नहीं बताई थी। तो हम पहले दिन वहाँ मदीना में पहुँचे, हमने वहाँ दुआ की, बाबा जी वाले हमने दुआ की, उसके अलावा तो हमें कुछ नहीं आता था। शर्म से सर झुके हुए थे, और जितने भी गुनाह थे सारे वहाँ, सारी फिल्म चल गई अपने सामने। तो मेरा सबक भी यही था कि मैं कुछ ऐसे काम कर रहा था जिसकी वजह से जो है ना उनको शर्मिंदगी होनी थी। तो मैं अपने गुनाह लेके वहाँ खड़ा हुआ था। तो ऐसा लगा जिस तरह उन्होंने सर पे हाथ रखा हो, उन्होंने कहा ठीक है, इट्स ओके, जो था बस चला गया अब। तो अब पहला दिन था और वो जुमेरात का दिन था जब हमने चेक इन किया वहाँ पे। अब जिस तरह हम किसी के घर जाते हैं तो वो आपको दावत पे बिठाते हैं, बुलाते हैं, तो हम वहाँ बैठे हुए थे। पहला दिन था, इधर उधर देख रहे थे। तो शाम को वहाँ पे वो रोज़ा अफ्तारी का सामान वहाँ पे लगाते हैं, तो वो हमारे सामने लग गया। ऐसा फील हुआ कि हमारी दावत हो रही है। दावत भी हुई, वो पहले दिन ही हुई, दोबारा हमें कभी नहीं मिली वो। मेहमानदारी तो पहले दिन को। तो अब नेक्स्ट डे था जुमा। वी वर वेरी रेडी कि हमने जुमा पढ़ना है। और पहला दिन था, हमें बहुत सारी चीज़ों का आइडिया नहीं था, कहाँ से आना है, किधर से जाना है, किधर बैठना है, कौन सा गेट कौन सा है, कौन सा ख़ास है, कौन सा नहीं है। तो अब जुमे का दिन था। जुमे का दिन अम्मा फ़ातिमा का बर्थडे था। तो सुबह सुबह नमाज के फ़ौरन बाद वो कहते हैं अहमद आओ चलो उधर जन्नतुल बकी चलते हैं, बुला रही हैं। हम वहाँ चले गए। तो वहाँ से होके अब वापस आए। वापस आके हमें नहीं पता था कि हम एन रियाजुल जन्ना के बिल्कुल सामने बैठे हुए थे। वहाँ हमें कैसे जगह मिली वी डोंट नो, वहाँ नॉर्मली नहीं जगह मिलती।
जैसे ही हम एंटर हुए वो जगह सारी क्लोज़ हो गई। हमें पहले नहीं पता चला हम कहाँ बैठे हुए हैं, पहले हम इधर देखें उधर देखें, जब बाद में पता चला कि सामने मिंबर है, सामने इमाम है, तो ये तो वही जगह है। तो उन्होंने मुझे इशारा किया, अहमद इशारा, दुआ का इशारा आ रहा है। तो उन्होंने हमें यहाँ उन्होंने कहा जुमा पढ़ना है तो मेरे कदमों के नीचे पढ़ो, यहीं पढ़ो। तो हमने वहाँ जुमा पढ़ा और हमारी नुसुक ऐप के ऊपर हमारी परमिशंस थी रियाजुल जन्नत की। हमारा टाइम था ज़ोहर के बाद, तकरीबन कोई 1:30 बजे के करीब हमारा टाइम था, और मैक्सिमम वहाँ पे जो टाइम मिलता है 10 से 15 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं बैठने देते। हम अंदर चले गए, वेटिंग एरिया में गए, मुझे लगा यही है रियाजुल जन्नत। वो खुशी में ना कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है इधर। तो मैं वहाँ 2 रकात नमाज़ पढ़ने लग गया। इतने में जो है ना वो वाजिद भाई मेरे साथ थे और शाह साहब भी साथ थे। वो दोनों आगे चले गए, मैंने सलाम फेरा, दोनों गायब थे। तो मैं पीछे पीछे भागा, मुझे नहीं मिले। वो आगे बैठ चुके थे। तो मैंने 2 रकात नमाज़ पढ़ी, मैं बिल्कुल दरमियान रास्ते में था, तो मुझे उठा के उन्होंने बाहर कर दिया। अब मैं जब बाहर हो गया, थोड़ा सा बाहर आया, तो मैंने देखा कि वो बिल्कुल कदमों के नीचे बैठे हुए थे दोनों। अब मुझे प्रॉब्लम होना शुरू हो गई कि मैं फंस गया। अब मैं थोड़ी देर खड़ा हुआ, मैंने वहाँ पे मैंने दुआ की, मैंने कहा नहीं मुझे अंदर जाना। मैंने फिर जिद शुरू कर दी। तो वहाँ पे एक गार्ड बैठा होता है, सिर्फ उस जगह पे गार्ड नहीं था। मैं घूम के फिर वापस अंदर चला आया, किसी को नहीं पता चला। फिर हम ऐन कदमों के नीचे बैठे रहे और सिर्फ 2 रकात नमाज उन्होंने दुआ मांगी थी ना। हम ज़ोहर के बाद गए और हम वहाँ असर पढ़ के आए। हम तकरीबन 2 से 3 घंटे वहाँ बैठे रहे और हमने वहाँ पे बाबा जी वाली दुआ भी की और पूरी हमने मस्त की, जो हमसे हो सकता था हमने किया। तो बेसिकली प्लान ये था कि इंडिया से एक चादर आनी थी बाबा जी के लिए। तो मैंने आना था उर्स के कंसेक्यूटिव दुआ सेशन में। तो वहाँ जब हमने दुआ की बाबा जी वाली, तो वहाँ कुछ जवाब आया कि नहीं अभी जाओ, ये चादर अभी लेके जाओ। तो इसलिए जो है अभी हम घर नहीं गए हम दोनों, तो हम सीधा यहाँ पे आए हैं। वो कुछ अमानतें हैं जो हम देने आए हैं। तो वो वहाँ पे हमें हुक्म मिला था सैयद बादशाह के थ्रू कि नहीं, यू विल हैव टू गो, डोंट वेस्ट टाइम नहीं है हमारे पास। तो हम वहाँ से यहाँ आ गए। फिर जब ये सारी चीज़ें कभी देखता हूँ, कभी आईने में अपना चेहरा देखता हूँ और वो सारा प्रोटोकॉल देखता हूँ, सारी चीज़ें देखता हूँ, मैच नहीं कर रही थी। तो कभी रोना आए, कभी हंसी आए, कभी पता नहीं अजीब से मिली जुली सी सिचुएशन थी। इसी को कर्म कहते हैं। तो कहाँ हम गंदे मंदे पड़े हुए थे, कहाँ उठा के उन्होंने अपने कदमों में बिठा दिया। जहाँ लोग तरसते हैं, हमारे साथ कुछ लोग ऐसे थे, नहीं मिली उनको जगह, लेकिन हमें जगह मिली। मुझे तो ये लगता है कि शाह साहब की वजह से जगह मिली, उनकी दुआ थी तो पीछे पीछे हम भी औली है। तो वहाँ दुआ की। अब दुआ के बाद फिर हम वापस आ गए। फिर हमें हाज़िरी के मौके मिले जालियों के पास से। वो एक नहीं कई बार मिले। मेरे वालिद साहब भी मुझसे 2-4 दिन पहले, 1 हफ़्ता पहले वहाँ पे मौजूद थे। हमारा 16 दिन का टाइम था, उनका था ऑलमोस्ट 21 डेज़ का। और वालिद साहब मुझे मिलने आए मदीना, वो पहले मक्का में थे, हम मदीना में थे। तो जैसे ही हम मिले तो उसी रात कहा गया कि आओ। कोई भी नहीं था वहाँ पे। ऑलमोस्ट रात को 2-2:30 बजे का टाइम था। वहाँ हमें सलाम का मौका मिला, वहाँ भी हमने सलाम किया। तो अभी ऐसा लगता है कि जिस तरह ये ख्वाब था जो गुज़र गया। मतलब यकीन नहीं आता कि कहाँ से कहाँ और किधर से किधर पहुँच गए। और फिर और भी कई सारे ऐसे वाक़यात हैं कि जो हमने सोचा, जो हमने प्लान किया, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। लेट्स से अगर हमने होटल में एक स्टे का प्लान किया हुआ था, हमें वहाँ जगह नहीं मिली।
लेकिन हमें दूसरी जगह पे जगह मिली, ऐसे बंदे से हेल्प मिली जो नॉर्मली वो लोग जो दिहाड़ी लगाने के चक्कर में होते हैं, वही बंदा हमारी हेल्प कर रहा है, वही हमें रात को 2:30 बजे लेके फिर रहा है, इधर नहीं इधर, इधर नहीं इधर। तो हमें बेस्ट से बेस्ट जगह वहाँ पे मिली। ऐसा लगा कि जिस तरह उन्होंने हमें बुलाया, उन्होंने कहा आओ बैठो, यहाँ नहीं इस बेटर जगह पे बैठो। तो इस तरह के काफ़ी सारे वाक़यात हुए हमारे। तो मदीना में हमने पूरा इंजॉय किया। अब सफ़र था मक्का का, थोड़ा सा मुश्किल था वहाँ से निकलना। तो जैसे कैसे वहाँ से गए हम। अब आगे फिर वही होटल का इशू था। हमने होटल में बुकिंग की हुई थी, वो बुकिंग नहीं दे रहा था। उसी होटल के बिल्कुल सामने हाफ प्राइस पे हमें बुकिंग मिली। वी डोंट नो कैसे मिली, कहाँ से मिली, कैसे मिली, वी डोंट नो। बस हमें वो जगह मिली, हम वहाँ पे रुके, हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया। और एहराम हमने बांधे हुए थे, पहला उम्रा हमने किया वहाँ पे, इकट्ठे मिल के किया। इट वाज अ ड्रीम कि मुर्शिद आपके साथ साथ चल रहा है और आप उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। और मैं तो वो बंदा जिसको किसी को दुआ भी नहीं आती थी मुझे सही से। मैं शाह साहब से पूछ रहा था अब यहाँ क्या दुआ करनी है, नीयत कैसे करनी है, एहराम कैसे बांधना है। उन्होंने एहराम बंधवाया, उन्होंने सब कुछ करवाया। ये इस काबिल थे तो नहीं, लेकिन मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि बस मैं प्रोटोकॉल आपके पीछे पीछे ना एंजॉय कर लेता हूँ। तो कुछ बातें बर्दाश्त भी कर जाते हैं, कभी प्यार भी कर लेते हैं। तो काबा पे पहली नज़र पड़ी तो उन्होंने बताया हुआ था कि क्या मांगना है। उन्होंने कहा अहमद ये जो सफ़र है ना, ये ख़ास सफ़र है, ख़ास चीज़ के लिए हम बुलाए गए, तो यहाँ हमने खैर मांगनी है। ठीक है, हम खैर मांगने आए हैं, तो खैर लेके जाएंगे यहाँ से। तो अब वो दूसरी जो दुआ थी, हतीम के नीचे नमाज़ पढ़ना, हमने पहला उम्रा किया। और अच्छा, मैं सबसे लेज़ी था, तो हमेशा ना उनको टफ़ टाइम मैंने दिया। अब मुझे ये भी नहीं पता था कि तवाफ़ जो करना होता है उसमें 7 चक्कर होते हैं। अब पहला उम्रा हमने कर लिया, हमारे साथ भाई हैं वो अहले तशरीफ़ इक्का से हैं, तो उनके यहाँ तो वो दूसरी बार तवाफ़ करना होता है। तो उनका साथ देने के चक्कर में हम दोबारा से तवाफ़ कर लिया करते थे। तो पहले दिन मेरा इरादा नहीं था कि दोबारा करूं। नहीं अहमद चलो चलते हैं। उन्होंने कहा तवाफ़ कर लेते हैं। मैंने कहा एक चक्कर करना होगा। जब एक चक्कर हो गया, उन्होंने कहा नहीं अहमद 7 करने होते हैं। मैं रोने लग गया। उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, चलें, पेन है बर्दाश्त कर लें, चलें। उन्होंने कहा जब आपको पेन हो ना, हद से ज़्यादा पेन हो, तब आपने खैर मांग लेनी है, शायद कबूल हो जाए। तो वो जो पहला मंज़र था, जब ऐसे सीढ़ियाँ उतरते हैं तो यूँ नज़र आता है। और पहला जो नज़ारा था मस्जिद नबवी का, सब्ज़ गुंबद का, वो बदले ऐसे छपा हुआ यूँ। तो वहाँ पे हमने मस्त की। अच्छा, पहले ही दिन हमें नहीं पता चला कि बहुत रश था। आई डोंट नो कि जैसे हम जाते थे पीछे रश स्टार्ट हो जाता था। लोगों के ग्रुप्स आते थे, वो बहुत पुश करते थे, वो बहुत तंग करते थे, मतलब वो लिहाज नहीं करते थे। अगर आप उनके सामने आ गए तो वो आपको पुश करके साइड पे कर देते हैं या आगे आगे लगाते हैं। तो उसमें थोड़ा सा इशू होता है, सांस लेने में भी, और थोड़ा सा डर लगता है। अब पता नहीं क्या हुआ कि बीच में से ऐसे यूं रास्ता खुला और सीधा हम मकाम इब्राहिम पे थे। वहाँ मैंने पहली बार देख भी लिया, हम सब ने बहुत करीब जाके वहाँ पे चूम भी लिया। पता नहीं अब तरीका आता तो नहीं था, वो जो हुआ बस उस वक्त हो गया। अब बाद में हम एक दूसरे को देखें, अहमद वो जिस तरह ना वो चेकलिस्ट पूरी करवा रहे थे, अहमद ये भी हो गया, अब नाउ नेक्स्ट। अब हम दोबारा उम्रा करने गए। अब टांगे जवाब दे चुकी थी बिल्कुल, और दर्द शदीद था, बल्कि चला ना जाए। तो ऐसा लग रहा था जिस तरह करवाया जा रहा है, हम कर नहीं रहे। तो अब दूसरा उम्रा स्टार्ट हुआ, तो अब वो दूसरी दुआ कबूलियत का वक्त था। पता नहीं कहाँ से जो है ना उन्होंने लाइन स्टार्ट कर दी कि आप लाइन स्टार्ट कर दें। वो हतीम खुल गया
नॉर्मली हतीम नहीं खुलता, वहाँ पे रश आजकल इतना ज़्यादा है कि वो बिल्कुल क्लोज़ कर देते हैं, इवन मताफ तक क्लोज़ कर देते हैं, अंदर नहीं आने देते। वहाँ लाइन लग गई, हम लाइन पे लग गए। तो हमारी कोशिश ये थी कि हम इकट्ठे जाएं, लेकिन हम लोगों में ना 3-4 लोगों का गैप था। शाह साहब आगे आगे थे। शाह साहब की एक दुआ थी कि मिलना है तो रूबरू मिलो, सामने मिलो जहाँ आसमान ना हो, आमने सामने खड़े होके बात करते हैं। तो फिर उन्होंने कहा फिर आओ, फिर अकेले आओ, इन दोनों को ज़रा पीछे छोड़ो। तो उन्हें वो जगह मिली जहाँ वो एक मुसल्ला है, और मुझे याद नहीं आ रहा वो किन का मुसल्ला है। तो बिल्कुल उसके साथ वहीं पे उनको जगह मिली। उन्होंने कहा आओ बात करते हैं, तो आओ बात करें। तो उन्हें वहाँ जगह मिली, पहली शिफ्ट में उनको जगह मिली, फिर हमें पीछे पीछे जगह मिली। फिर काबा सामने था, सजदा ना किया जाए। अब मांगे तो मांगे क्या, पहले ये सोच के आए थे ये भी मांगेंगे वो भी मांगेंगे, ये भी करेंगे वो भी करेंगे, लूट लेंगे आज। वहाँ जाए बात ना हो गई। वो पूछे हाँ क्या चाहिए, मुंह देख रहे हैं, बात ना हो। ना शाह साहब से बात हुई ना हमसे बात हुई। फिर वो हाथ लगाने का मौका भी मिला। तो मैंने कोशिश की वो जो स्मेल है ना, जो खुशबू है, उसको मैं ट्राई कर उसको याद कर लूँ। मैंने बहुत कोशिश की, वो नहीं हुई याद। उस वक्त तो जो होता था, लेकिन उसके बाद नहीं होता था वो। तो उनको वहाँ इस तरह से जगह मिली, हमें भी पीछे पीछे जगह मिल गई। अब वो दुआ भी उनकी पूरी हो गई। तो फिर एक और सफ़र था, हमने गारे हिरा जाना था। अब मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं बस, उन्होंने कहा अहमद जाना, मैं चलें चलते हैं। तो हमारा प्लान ये था कि हम सिर्फ जाएंगे और नीचे से मस्त मस्त करके वापस आ जाएंगे, इतना ऊपर कौन जाए। वहाँ गए, वहाँ उन्होंने कहा नहीं अहमद ऊपर जाना है। इजी हो। वहाँ जाके कहते हैं नहीं अहमद ऊपर जाना है, और टांगों की सिचुएशन इस तरह की नहीं थी, इवन कमर की भी नहीं थी। तो फिर शाह साहब ने कहा वो देखो वो जो बूढ़ी बूढ़ी आ रही है ना, जिनकी कमर भी नहीं सीधी हो रही, तुम तो जवान हो, 30 साल के हो, शर्म करो, कुछ चलते हैं ऊपर। मैंने कहा चलते हैं। अब हम चढ़ रहे हैं। अब रास्ते में वो सारा मंजर हमें मिल रहा है कि हजूर पाक भी ऐसे ही जाते होंगे। अभी तो वहाँ पे पेवमेंट्स बनी हुई हैं, वहाँ पे रास्ते बने हुए हैं, वहाँ पे काफ़ी सारी रेस्टिंग स्पॉट्स हैं, पानी है, सिक्योरिटी है, लाइट्स हैं वहाँ पे। तब तो वहाँ कुछ भी नहीं होता होगा, स्ट्रेट पत्थर होंगे, जानवर होंगे, तपिश होगी। हम तो गए भी रात को थे, ठंडी हवा चल रही थी। तो फिर शर्म आए, उन्होंने कहा नहीं हम चलो ऊपर। वो भी गए थे, तुम भी चलो ऊपर। जैसे कैसे हम गए ऊपर, सांस लेते लेते। तो एक चीज़ हमने नोट की कि हम अकेले ही जा रहे थे, हमारे ना आगे कोई जा रहा था ना हमारे कोई पीछे जा रहा था। हम 3 जा रहे थे, बस जा ही जा रहे थे। और बाकी वहाँ पे मोस्टली जो थी वो तुर्क फैमिलीज थी, तुर्क और दागिस्तानी, यानी कि इस साइड की थी, और फीमेल ज़्यादा थी वहाँ पे। वो लोग सारे वापस आ रहे थे। तो हम बिल्कुल ऊपर गए और हमें वो तंग गली से गुज़र के अंदर हमें जगह मिली। वहाँ जस्ट एक, जब हम पहुँचे तो जस्ट एक फैमिली थी, वो अपना वहाँ पे जो उनका था वो कर रही थे। तो हम सबको, हम तीनों को वहाँ पे जगह मिली, और हम सब ने वहाँ उस ऊंचाई पे खड़े होके ना बाबा जी का अली हक बुलंद किया वहाँ पे। तो जब बुलंद किया तो मस्त मस्त हो गई, बहुत ज़्यादा मस्त मस्त हो गई। तो फिर अहमद, उन्होंने कहा अहमद यहाँ से ना मक्का वापस जाना पड़ता है, तो चलो। तो नीचे जाके समझ में आया कि मक्का वापस जाने का मतलब क्या होता है। भाई वापस जाएं और मक्का वालों में जाके ड्यूटी करें। तो अब हम वापस आ रहे हैं, वापस भी उतना ही मुश्किल था। फिर वही सफ़र नज़र आए।